हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ। और वहीं पे हमने एक छोटा सा इनोवेशन किया है, द हिंदू के एडिटोरियल को भी ऐड करने की कोशिश करी है। और हम आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग हिंदी वर्जन में एडिटोरियल को समझने और उसे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये द इंडियन एक्सप्रेस है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एडिटोरियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रांची में बादल, झारखंड के नकदी घोटाले के साथ पीएम सीएम पर छाया गठबंधन सरकार की स्थिरता के लिए खतरा। तो देखिए, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, मैं दोनों ही एडिटोरियल आज लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस टाइप के एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं, आसन तूफान, यानी कि अगर दोनों देश व्यापार पर अतिवादी रुख अपनाते हैं तो अमेरिका चीन तनाव और ख़राब हो सकता है, और ताइवान पर भी। अच्छा, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका चाइना के बीच तनाव होगा, तो इससे हमारे इंडिया को क्या फ़ायदे होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, ये हमें इसमें पढ़ने को मौका मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या हमें स्किप करना है आपके जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं। क्योंकि सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को समझना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, ये दोनों ही एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस के थे, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ये एक राजनीतिक पार्टी से ही ज़्यादा रिलेटेड है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पर अगर बात करें द हिंदू की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक खतरनाक गिरावट, यानी विपक्ष विरोध प्रदर्शन सत्तारूढ़ पार्टी बावजूद संसदीय मानकों में गिरावट को बढ़ाया है, जो कि संसदीय फंग के मामले को बचाता है। तो ये है फर्स्ट वन। और वहीं पे सेकंड वन की बात करें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोर बाधाएं, यानी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की हेडलाइन विकास मजबूत हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो पीडीएफ को एक साथ जब कंबाइन करते हैं, तो थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी है वो दब सी जाती है और धुंधला सा दिखने लगता है। इसलिए बस हमारे हमारे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे शब्दों के थ्रू काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की, और वहीं पे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया सेकंड वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको रेट करते हैं। देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आसन तूफान, यानी अगर दोनों देश व्यापार पर अतिवादी रुख अपनाते हैं तो अमेरिका चीन तनाव और ख़राब हो सकता है, साथ ही साथ ताइवान। तो देखिए, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच पिछले हफ्ते की 2 घंटे की आभासी बैठक से अच्छी खबर यह है, तेजी से बिगड़ते संबंधों के बावजूद वाशिंगटन और बीजिंग उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों की भी समस्याएं ट्रंप के दौर यानी 2017 और 21 में शुरू हो गई थीं, तो वे अब फिसलन भरी ढलान पर दौड़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चीज़ों को सुनकर चीज़ों को समझने की ट्राई करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक बार चीज़ों को बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप एक बार चीज़ों को हमारे थ्रू सुन लें, और वीडियो को पॉज करके या फिर उसको आप रोक कर खुद से पढ़ने की ट्राई किया करें। चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि बुरी खबर यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के बजाय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यह कि कोई भी पक्ष वार्ता को सकारात्मक या रचनात्मक कहने के लिए तैयार नहीं है। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात करी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि रचनात्मक कहने के लिए तैयार नहीं रहा। यह बताता है कि दोनों पक्ष कितने दूर हैं। वास्तव में बाइडेन और सी के उद्देश्य काफ़ी भिन्न हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाइडेन एक ऐसे रिश्ते में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं जो तेज़ी से अस्थिर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि संचार के चैनल खुले रहें और दोनों पक्षों को मारपीट से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय तैयार करें। चीन के साथ अमेरिका के ये अंतर्विरोधों की गहराई को स्वीकार करते हुए बाइडेन जलवायु परिवर्तन को कम करने जैसे सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना चाहेंगे। वहीं वे सी के लिए प्राथमिकता बाइडेन को अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त नहीं करने पर कम करने के लिए राजी करना, और वाशिंगटन को चीन
को एक समान शक्ति के रूप में स्वीकार करने और एशिया में बीजिंग की प्रधानता को त्यागने के लिए मजबूर करना। मामलों को बदतर बनाने के लिए न तो बाइडेन और ना ही सी बड़ी रियासत देने के स्थिति में है। हालांकि अमेरिका में कुछ लोगों ने ट्रंप द्वारा लगाए गए चीनी सामानों पर कुछ टैरिफ को कम करने के लिए बाइडेन को बुलाया है, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले मध्यावधि चुनाव में पहले बाइडेन कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते। वहीं पे आगे यह भी कहा जा रहा है कि सी जिन्होंने खुद को चीनी राष्ट्रवाद के मजबूत चैंपियन के रूप में पेश किया है, इस बात के अंत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस की तैयारी के दौरान पीछे नहीं हट सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही देश के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो लगभग क्या क्या बातें बता रहे हैं, उनको आप समझ कर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग समझने की ट्राई करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बाइडेन और सी इस साल के अंत में दोनों नेताओं के बीच भौतिक शिखर वार्ता की संभावना तलाशने पर सहमत हो गए। उम्मीद है कि दोनों नेताओं के पास कुछ समान आधार खोजने के लिए अधिक राजनीतिक गुंजाइश होगा, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच अशांति किसी भी देश के राजनीतिक कैलेंडर का सम्मान करने की संभावना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ताइवान के दोनों देशों के बीच एक खतरनाक संघर्ष बिंदु के रूप में देखा गया, यह अब उबलने वाला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की एशिया की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान ताइवान जाने की योजना है। बीजिंग वाशिंगटन को ताइवान पर आग से नहीं खेलने की चेतावनी दे रहा है। आगे भी कह रहा है पेलोसी को ताइवान में उतरने से रोकने के लिए बल प्रयोग की मांग कर रहे बेजिंगारे में हैंस अमेरिकी सेना संभावित सैन्य संगठन से निपटने के लिए सेना बना रही है। वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक पॉलिसी का तिरस्कार करने वाले रिपब्लिकन उनसे पीछे नहीं हटने का आग्रह कर रहे हैं। जब तक एक या दूसरे कदम पीछे नहीं हटते, इस सप्ताह एशिया में एक आदर्श या भू राजनीतिक तूफान आने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ये आज का हमारे द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की चीज़ें थी, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों ही जो राष्ट्रपति हैं अपने कार्यकाल के दौरान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और क्या रिलेशन इन दोनों के डिसीजन से होगा और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन तमाम प्रकार की चीज़ों को आपने समझा है। अब चलिए सीधे बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस तो हो गया, अब बात करते हैं द हिंदू की। यहाँ पे फर्स्ट वन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज ये पार्टी विशेष से रिलेटेड है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। तो देख लेते हैं, ये सेकंड वन है। थोड़ी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। कहा जा रहा है कि कोर बाधाओं यानी कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की हेडलाइन विकास मजबूत हो सकता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक रूप में कहीं 8 कोर क्षेत्र नहीं हैं। न केवल आपने मापा औद्योगिक उत्पादन के 4 दूसरे पर ध्यान केंद्रित है, बल्कि सीमेंट और स्टील जैसे वस्तुओं की मांग के माध्यम से निर्देश गतिविधि में गति के रूप में काम करते हैं। बिजली जनरेशन अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी है, जबकि उर्वरक उत्पादन संख्या कृषि बल गतिविधि को मापने में मदद करती है। इसलिए यह हटाया है कि इस क्षेत्र के उत्पादन के लिए, आगे चलते हैं, हाँ, उत्पादन के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कहा यह जा रहा कि चलिए ये वर्ड थोड़ा सा अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको थोड़ा छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सूचकांक ने 2 अंकों की वृद्धि के 2 गुना महीने में पंजीकृत किया है। अप्रैल में इन क्षेत्रों के लिए 9.3% यूटिक में फैक्टरिंग, मई और जून में लगभग 19.3% और 12.7%, यानी 2022 और 2023 की पहली तिमाही में पिछले साल लगभग बात करी जा रही कि 11 में 25% की वृद्धि के बावजूद 13.7% की उत्पादन चौड़ा हुई है। इसके अलावा मई में कुल औद्योगिक उत्पादन में 6.1% और 19.6% में वृद्धि बढ़ी है। जून के मुख्य क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने 13% और 13% के बीच कड़ी भी बढ़ने के लिए अर्थपूर्ण औद्योगिक प्रोत्साहन का पालन किया है। में उच्च संख्या एक जाड़ की भागक है, क्योंकि 2020 और 21 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय लॉग पर आर के रूप में बहुत कम
डाउन किया गया था। और हालांकि उत्पादन को 2021-22 की क्यूएल में दूसरी कोविड लहर के रूप में पीड़ित नहीं किया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थितियां आदर्श नहीं थी किसी भी मामले में आधार प्रभाव यानी कि जुलाई से लुप्त होती शुरू कर देंगे। अधिक वसूली का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर संदर्भ के लिए मई में औद्योगिक उत्पादन पूर्व में महामारी के स्तर पे 1.7% था, जो जून में यूरोप में मुख्य क्षेत्रों का उत्पादन 8% रहा। और आगे वहीं पे देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं इसको भी। कहा जा रहा है कि चिंता का कारण क्या होना चाहिए। वसूली अभी भी फैला है और विघटनिक है। इसके अलावा फिर से कम समय में 23% से अधिक में कोर आउटपुट के रूप में 4% या 80% के रूप में पॉलिश लगा रहा है। केवल 4 इंफ्रा सेकंड में ने जून में सबसे अधिक विकास किया है, जो कोयले के बाहर की ओर बढ़कर 31.1% कूदते हुए और 2021 में जो कि कारों में 19.4% बढ़ते हुए सीमेंट और मई में एक पाव त्वरित स्थिति के बाद जून में कच्चे तेल का उत्पादन फिर से टैंक किया गया, जबकि प्राकृतिक गैस एकमात्र 1.2% और इस्पात जो है हमारे 3.39 यानी 39% बढ़ी है। रिफाइनरी उत्पादनों में 15.1% बढ़ी है। उच्च वैश्विक शेल की कीमतों में संभावित निर्यातक आकर्षक बनाने के लिए आगे देख लेते हैं। हाँ, बिजली की मात्रा में बढ़कर 15.5% बढ़ गया है। घरेलू मांग मानसून कोयला उत्पादन को कम करना होगा। जब तक बिजली की मांग बरकरार हो जाती है तो अधिक कोयला आयात करने के लिए जनरेटर को बढ़ाएगा। लियोन सीमेंट और उर्वरक में 1 महीने के विकास में रिकॉर्ड करने के लिए केवल 2 क्षेत्र सिर का हवाला देते हुए सीमेंट उत्पादन को कोयले के रूप में उसी मौसम विज्ञान खाते पर टैप करने की उम्मीद है। यहाँ तक कि यह एक असमान मानसून उर्वरक मांग को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर की खबर यह है कि केंद्र की एनटीआर की पूंजीगत जो भी खर्च हैं आरएस यानी वसूली में टीएफ को बनाए रखने के लिए आगे देख सकते हैं रखने के लिए महत्वपूर्ण मई में लगभग 65,000 करोड़ रुपए से मई में 68,000 करोड़ रुपए में लगाया गया है। यह सुनिश्चित करना है कि साल के लक्ष्य का 1/4 यानी कि 0.1 में मिले हैं निजी पूंजी के साथ अभी भी। इसके अलावा बताई जा रही है कि शर्मीली और वैश्विक उथल पुथल और स्थानीय मुद्रास्फीति वसूली के साथ खेल यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र इस मोर्चे पर रखी पैडल को रख दिया है और कस्बों के नागरिक राज्यों को जल्द ही 1 लाख करोड़ यानी जो कैलफैक्स है ऋण खिड़की का उपलब्ध उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और थोड़ा सा यहाँ पे जो दोनों ही एडिटोरियल को ऐड करने का जो यहाँ पे मेरा उद्देश्य था वो था तो ठीक, लेकिन एक्चुअली चीज़ें थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रही, ज़्यादा क्लियर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कल से। बस इसको लाने का एक सिंपल सा रीज़न ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब आप कभी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को कंटिन्यू करना होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एडिटोरियल में दोनों ही एडिटोरियल जो या फिर जितने भी आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ें मैच कर रही होती हैं हमें उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ के चीज़ों को समझना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एडिटोरियल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का आंसर देने की। तो चलिए फिर मैं तो एक बार आपसे सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके और आप चीज़ों को ज़रूर अपने से भी पढ़ें और उसमें से आपको जो लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे नोट डाउन कर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करने या फिर उसको रिवीजन की दृष्टि से लिखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का एडिटोरियल आपको समझ में आ गया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो अगर आपको ये सीरीज और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो बस लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।